हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं मिसेस प्रिया सिंह एंड वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। आई एम वन ऑफ द बायोलॉजी फैकल्टी फ्रॉम स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके सामने अपना पहला वीडियो लेके आ रही हूं जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। मैं बायोलॉजी टीचर हूं, इसीलिए आपको बायोलॉजी से रिलेटेड ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। आज का मेरा पहला वीडियो जो है वो क्लास 8 के लिए है। मैं साइंस सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, जिसमें आज हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बेटा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलूंगी कि आप जहां हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और पढ़ाई में मन लगाएं। पढ़ाई से अपना नाता ना तोड़ें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपके लाइफ में आपको काम आएगी। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी बुक, कोई भी चीज़ आप लेके पढ़ते रहें और उनसे ज्ञान लेते रहें, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपको लाइफ में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली रिलेटेड होता है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर वर्ड जो है, जिसे हम हिंदी में कृषि कहते हैं, तो कृषि वर्ड आप कहीं भी सुने होंगे तो आपके दिमाग में एक ही चीज आती है कि कृषि क्या है। कृषि बेसिकली रिलेटेड होता है गांव में। आपके दिमाग में क्या इमेज बनेगा कृषि से संबंधित? एग्रीकल्चर सुनते ही यही बनेगा कि भाई कुछ लोग हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, फसल काट रहे हैं, बीज बो रहे हैं। यही चीजें दिमाग में घूमना शुरू कर देती है। तो हमारा जो टॉपिक है कुछ इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे फार्मर्स जो होते हैं वो खेती करते हैं, कौन कौन से टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और कैसे वो अपना जो एग्रीकल्चर है उस पर वर्क करते हैं। ये चैप्टर जो है बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का जो नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चैप्टर का जो नेम है, पहले तो उसमें जो टर्म्स दिए वो आपको पता होना चाहिए। क्रॉप का मतलब होता है फसल, प्रोडक्शन का मतलब होता है उसकी ग्रोथ करवाना यानी उसको उगाना, और मैनेजमेंट का मतलब होता है उसको काटने के बाद उसको मैनेज करना। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। बेटा, बेसिक इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू। बेसिकली आपको पता है कि किसी भी इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है दैट इज एयर। एयर में भी क्या इंपॉर्टेंट होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। इसी तरीके से जो सेकेंड नंबर पे जो बेसिक नीड आती है दैट इज फूड। फूड जो होता है इट इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। भोजन जो है किसी भी जीव के लिए या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फूड जो होता है एक एनर्जी के रूप में, आप कह सकते हो एक फ्यूल के रूप में वर्क करता है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी को वर्क करने के लिए भी फ्यूल की जरूरत होती है। फ्यूल को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एनर्जी। एनर्जी जो होता है हमें एक बेसिक ऊर्जा देता है, जिससे हम दिन भर की एक्टिविटीज को क्या करते हैं? पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो ये फूड हमें मिलता कहाँ से है? आपको फूड जो है आप दो तरह से लेते हैं। फूड बेसिकली या तो हमें प्लांट से मिलेगा या फिर हमें एनिमल से मिलेगा। यानी ये दोनों ही सोर्सेज होते हैं जिससे हमें फूड मिलता है। प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। प्लांट्स के रूप में अगर हम देखें तो जैसे वेजिटेबल्स हो गया, सीरियल्स हो गए, फ्रूट्स हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे जो होते हैं हमें ऐसा प्लांट सोर्स के रूप में मिलता है। इसी तरीके से एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स से जो हमें फूड मिलता है दैट इज मिल्क हो गया, इसी तरीके से मीट हो गया, एग हो गया। ये बेसिक फूड जो होता है हमें एनिमल से ऑब्टेन होता है। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो भाई एनिमल्स में अदर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं और साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो ह्यूमन बींग्स हो चाहे दूसरे ऑर्गेनिजम्स हो जो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि कैट हो गया, डॉग हो गया, या जो दूसरे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पे। इसीलिए हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि विदाउट प्लांट लाइफ इज नॉट पॉसिबल।
बेटा इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, हमेशा से ही इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड रही है। शुरुआती तौर पे जब हमारी इंडिया जो थी फ्रीडम मिला उनको, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर से ही उन्होंने अपने बेसिक नीड्स को पूरा करना स्टार्ट किया। ठीक है, उन्होंने एग्रीकल्चर के जरिए अपने धीरे धीरे रोजगार को, अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया और एग्रीकल्चर के जरिए अपनी इकोनॉमी बढ़ाई। तो एग्रीकल्चर जो है वो उस पर लगभग 70% ऑफ जो पीपल है वो डिपेंड होते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करते हैं। तो इस एग्रीकल्चर में आगे कौन कौन से स्टेप्स आते हैं वो हम देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर को हिंदी में हम लोग कहते हैं कृषि। तो बेटा जी एग्रीकल्चर जो है ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसका फर्स्ट वर्ड है एग्री और सेकेंड वर्ड है कल्चरा। एग्री का मतलब जो होता है दैट इज फील्ड और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। एग्री का मतलब होता है फील्ड और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। इन शॉर्ट अगर हम बोलें द कल्टीवेशन ऑफ फील्ड इज नोन एज एग्रीकल्चर। ठीक है बेटा जी, तो एग्रीकल्चर दो लैटिन वर्ड से मिला है, एग्री एंड कल्चरा। एग्री का मतलब होता है फील्ड, कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। दोनों को कंबाइन करेंगे तो उसका मतलब होगा द कल्टीवेशन ऑफ फील्ड इज नोन एज एग्रीकल्चर। जब भी हम किसी भूमि पे कुछ उगाते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज फील्ड। अब फील्ड क्या होता है? अभी आपने पढ़ा कि ये फील्ड है। फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड को जनरली हम कहते हैं द लैंड इन विच प्लांट्स आर कल्टीवेटेड। फील्ड क्या होता है? फील्ड एक लैंड होता है, एक एरिया का पार्ट होता है जहां पे प्लांट्स को क्या किया जाता है? कल्टीवेट किया जाता है। इसीलिए अगर आप फील्ड को डिफाइन करना चाहें तो फील्ड को हम क्या कहेंगे? द लैंड इन विच प्लांट्स आर कल्टीवेटेड। बेटा आप गांव जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि गांव में आपको बहुत बड़ी बड़ी दूर दूर तक जमीनें दिखती हैं, हरियाली दिखती है। तो एक्चुअल में वो क्या है? वो फील्ड है। और वहां पे जो बड़े बड़े खेत दिखते हैं उसमें लंबे लंबे पौधे दिखते हैं, ग्रीन कलर के ग्रीनरी दिखती है, वो एक्चुअल में क्या है? वो एग्रीकल्चर के द्वारा किया गया उत्पादन है, क्रॉप्स हैं, फसल है, जिसे फार्मर्स अपनी मेहनत से क्या करते हैं? उगाते हैं। तो वो फील्ड होता है जहां पे फसलों को क्या किया जाता है? उगाया जाता है। तो फील्ड आपको समझ में आ गया। द लैंड इन विच प्लांट्स आर कल्टीवेटेड इज नोन एज फील्ड। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज हॉर्टिकल्चर। ना हॉर्टिकल्चर क्या है? बेटा हॉर्टिकल्चर से आप क्या समझते हैं? आपको पता है जैसे किसान खेतों में खेती करता है, फसल उगाता है, इसी प्रकार से बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा कुछ लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है, कुछ लोग जो होते हैं नर्सरी में बहुत सारे पेड़ पौधे उगाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज में बहुत सारी ग्रीनरी या फिर फसल भी उगाए जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं एक ऐसी ब्रांच है एग्रीकल्चर की या एक ऐसा मेथड है जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स, बहुत सारे फ्रूट्स एंड बहुत सारे क्रॉप्स जो होते हैं एक साथ एक ही जगह उगाया जाता है। तो इसमें बेसिकली हम कह सकते हैं वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, या फिर आप कह सकते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गया। जब ये किसी
एरिया में उगाई जाती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर डेफिनेशन देना चाहें, डिफाइन करना चाहें तो आप डिफाइन भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर एंड is the science of growing vegetables, fruits and ornamental plants। तो बेटा जी हम हॉर्टिकल्चर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है, एंड इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं? ऑर्नामेंटल ऐसे प्लांट्स होते हैं जिससे हम अपने घरों में सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी उगाए जाते हैं, वेजिटेबल्स भी उगाए जाते हैं और इवन फ्रूट्स भी उगाए जाते हैं। तो ऐसे एरिया को या ऐसे चैम्बर को हम लोग क्या कहते हैं, या ऐसे टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज क्रॉप्स। नाउ क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं फसल। तो जनरली क्रॉप्स क्या होते हैं? क्रॉप्स को अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं द प्लांट्स ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी in a field is called crops। फसल क्या है? जब किसी हम पौधे को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में किसी फील्ड में उगाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फसल। द प्लांट्स ग्रोन इन अ लार्ज क्वांटिटी इन अ फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप्स। अब क्रॉप्स जो होता है ये बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे सीरियल्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होते हैं, पल्सेस भी होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, फाइबर सीड्स होते हैं। ये सारे होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। आपके चैप्टर मेनली दिया है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो जो अगली हेडिंग है दैट इज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात करेंगे। सीजन के आधार पे जो क्रॉप्स होते हैं उनको मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है खरीफ क्रॉप और दूसरा होता है रबी क्रॉप। बेटा जी क्रॉप 2 टाइप के होते हैं, खरीफ क्रॉप होता है, रबी क्रॉप होता है। नाउ खरीफ क्रॉप क्या है? खरीफ क्रॉप ऐसे, खरीफ को हम लोग हिंदी में खरीफ फसल भी कहते हैं, इसी प्रकार से रबी क्रॉप को हम लोग हिंदी में रबी फसल कहते हैं। खरीफ क्या होते हैं? बेसिकली ये ऐसे फसल होते हैं जिन्हें रेनी सीजन में बोया जाता है। अब रेनी सीजन की बात करें तो इन द मंथ ऑफ जून में बोया जाता है, इन द मंथ ऑफ जून। तो जून के आसपास हम लोग इसे बोते हैं और इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट मतलब होता है काटना। हार्वेस्ट कर लेते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो जब हम किसी रेनी सीजन में यानी जून के मंथ में इस फसल को बोते हैं और अक्टूबर के आसपास इसे काट लेते हैं तो ऐसे फसल को हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया मेज। मक्का जो होता है रेनी सीजन में बोया जाता है और उसके बाद इसको अक्टूबर में क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है।
इसी प्रकार से अगर हम खरीफ फसल यानी रबी फसल की बात करें, रबी क्रॉप की बात करें, तो ये जो फसल होते हैं, ये जो क्रॉप्स होते हैं, इन्हें विंटर सीजन में बोया जाता है। विंटर सीजन की बात करें तो अक्टूबर के मंथ में बोया जाता है और इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो विंटर सीजन अक्टूबर में बोया गया और अप्रैल सीजन में इसको क्या कर लिया गया, हार्वेस्ट कर लिया गया, यानी काट लिया गया। तो ऐसे क्रॉप्स को हम लोग क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं। इसमें आपका आ जाता है लगभग सीरियल्स आ जाते हैं, इसी प्रकार से सोयाबीन आ गया, बार्ले आ गया, बाजरा जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये जो होते हैं ये रबी फसल होते हैं, यानी रबी क्रॉप्स होते हैं। तो आपने इसमें क्या देखा, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में दो प्रकार के क्रॉप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप होता है, रबी क्रॉप होता है। खरीफ क्रॉप जो होता है इसे रेनी सीजन में बोया जाता है, जो कि जून का महीना होता है, और इसे काट लिया जाता है अक्टूबर में, जैसे कि मक्का हो गया। इसी प्रकार से रबी क्रॉप की बात करें तो इसे विंटर सीजन में बोया जाता है, जो कि अक्टूबर के महीने के आसपास होता है, और अप्रैल के आसपास इसे क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। एग्जाम्पल्स हो गया सीरियल, सोयाबीन एंड बार्ले। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे फार्मर्स जो होते हैं अलग अलग तरीके अपनाते हैं फसल को बोने से लेके फसल को काटने और उसको स्टोर करने तक। तो ये जितने भी प्रैक्टिसेस फार्मर्स के द्वारा अपनाए जाते हैं वो बेहद ही अच्छे होते हैं और बहुत ही ध्यान से किए जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी जो लापरवाही होती है वो फसल की नुकसान कर सकते हैं, फसल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अगर आप जानते हैं कि किसी भी फसल, कोई भी फसल अगर नुकसान होता है तो उससे किसानों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो हम अभी एक बार सिर्फ नाम जान लेते हैं या प्रैक्टिसेस के टर्म्स जान लेते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए वो प्रैक्टिसेस या वो तरीका अपनाया जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में फर्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसे अदर टर्म में प्लोइंग भी कहते हैं। दूसरा आ गया यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। थर्ड हो गया वीडिंग। फोर्थ हो गया हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। फिफ्थ हो गया स्टोरेज। तो बेटा ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि अपनाए जाते हैं एग्रीकल्चर में, और यहाँ पे इन चीज़ों का अगर ध्यान नहीं रखा गया तो फसल को नुकसान हो सकता है। तो ये तरीके हैं, जिसमें पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को तैयार किया जाता है जिसे हम लोग प्लोइंग भी कहते हैं। दूसरा होता है यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हम लोग बीज बोने के बाद फसल की ग्रोथ के लिए हम मैन्योर और फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करते हैं। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसी तरह से वीडिंग हो गया, वीडिंग क्या होता है, वीड्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, विनोइंग हो गया, और लास्टली होता है स्टोरेज। स्टोरेज होता है किसी भी अनाज को सुरक्षित रखना। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं जो एग्रीकल्चर में अपनाए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने की। मेरा जो आज का वीडियो है यही समाप्त होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।